केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओ विवेक चूड़ामणि तीसरा प्रकरण चल रहा है, जिसमें विचार किया था श्लोक नंबर 105 पर, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण का निर्माण सबसे पहले होता है, ऐसा बताया था। उस अंतःकरण में एक तत्व अहंकार होता है, और इस तत्व का क्या धर्म है? मैंपन। इसमें मैंपन का अनुभव करता है जीव। मैं हूं, ये अनुभव ही अहंकार के ही कारण होता है। और जब ये तत्व, अहंकार का तत्व नष्ट हो जाता है, तो जीव को अपनेपन का अनुभव नहीं होता। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि यात्रा पूरी करने के लिए सबसे पहले हमें किस बात पे ध्यान देना है? इस मैंपन। ये मूल है मैंपन, अज्ञान का। और यही, इसके ही मिटने पर ज्ञान का उदय होता है। क्योंकि बता दिया ना कि इस तत्व के, अहंकार रूपी तत्व के नष्ट होने पर जीव को अपनेपन का अनुभव होता है। अपनापन मीन्स अपना स्व, अपनी आत्मा। जब ये नष्ट हो जाता है तो फिर ये जो शरीर का अपनापन है, ऐसे लेंगे इसको, शरीर का जो अपनापन है ये अनुभव नहीं होता, स्व का अनुभव होता है। ये अंतःकरण भी प्रकृति तत्वों द्वारा निर्मित होता है, किंतु ये चिदाभास के तेज से व्याप्त रहता है, जो आत्मा का ही तेज है। हमारा जो अंतःकरण है ना, वो किस आधार पे वर्क करता है? वो बताया कि चिदाभास, चित्त का आभास, चेतन का आभास। चेतन परमात्मा, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। उसकी एक झलक, उसका एक आभास, जैसे चंद्रमा का आभास जल में पड़ता है, तो वहां चंद्रमा तो नहीं होता, लेकिन चंद्रमा दिखता है। पानी हिलता है तो वो चंद्रमा भी हिलता हुआ दिखता है। ऐसे ही जो चित्त है, चेतन है, चेतन परमात्मा, उसका आभास इस अंतःकरण में पड़ता है, और अंतःकरण क्रियाशील होता है। फिर हमारा ये स्थूल शरीर क्रियाशील होता है उसी चेतन से। तो बताया कि चिदाभास के तेज से ही ये व्याप्त रहता है अंतःकरण। जो चिदाभास क्या है? जो आत्मा का तेज है। इसी क्रम में ले रहे हैं अगला श्लोक। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही कर्ता, भोक्ता और मैंपन का अभिमान करने वाला है, और यही सत्व गुण आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। तीन अवस्थाएं, सत्वगुण की अवस्था, रजोगुण की अवस्था और तमोगुण की अवस्था। व्याख्या देख रहे हैं। मैंपन का अनुभव अहंकार के कारण ही होता है। अहंकार मीन्स मैंपन के कारण ही होता है। जो मैंपन हम अपने शरीर के प्रति अपनापन अनुभव करते हैं, वो मैंपन कि अपना, मेरा ये शरीर, मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये चीज। इसी अहंकार के कारण कि मैं ये शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, ये जो अपनापन है, ये अहंकार, इस अहंकार के कारण जीव जो भी कर्म करता है, उसको वो ये समझता है कि इस कर्म को मैं कर रहा हूं। सभी को लगता है ना, जब हम कुछ भी करते हैं तो क्या लगता है? इस कर्म को मैं कर रहा हूं। क्या कारण है? क्योंकि इस शरीर के प्रति जो अपनेपन का अनुभव हो रहा है, उसके कारण ही तो कर्ता भाव आ रहा है। हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ऊपर के श्लोक में बताया कि ये अंतःकरण काम कैसे करता है? काम तो चित्त के आभास से करता है ना।
कमरे में रोशनी है, हमने ट्यूब लाइट जलाई, तो उसकी रोशनी में हम कुछ पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, देख पाते हैं। इसी प्रकार से उस आत्म तेज का जो प्रकाश, जो आभास है, वो हमारे अंतःकरण में पड़ता है। और ये अहंकार अनुभव करता है, जब कुछ भी करता है तो क्या अनुभव करता है? उस आभास के कारण। अपने आप में तो ये जड़ है, अंतःकरण भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है, लेकिन उस आभास के कारण इसको क्या लगता है? मैं कुछ कर रहा हूं। जब वो करता है तो ये क्लियर करना है अपने अंदर कि हमारे अंदर कर्ता भाव आता कहां से है। वो जो चित्त का आभास हमारे अंदर पड़ रहा है, तो उस आभास के कारण तो हम कुछ जान पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। शक्ति ना हो हमारे अंदर तो हम कैसे कुछ करेंगे? शक्ति किसकी है? उस चेतन की है। बाकी सब तो देह से लेके अहंकार पर्यंत, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस सबको जड़ बताया शास्त्र ने, सब गुरुओं ने। तो जब ये अपने आप में जड़ प्रकृति में आ जाते हैं तो ये कैसे वर्क करता है? चित्त के आभास से, उसकी एक झलक से, उसके प्रकाश से। उधारा प्रकाश है ना, लेकिन वो मान क्या लेता है? मैं। अपने को मान लेता है कि मैं कर रहा हूं। कर रहा है किसी के उधार में और मानता है कि मैं। किसी से उधार लेके बोलता है मैं सेठ। पैसा किसी का है, सेठ अपने को बोल रहा है। जितना की जो शक्ति है, जो तेज है, वो मिल तो आत्मा से रहा है, पर वो बुद्धि, अहंकार क्या कहती है? मैं। वहां मैं आ गया। ये जो मैं आ गया, इसी से आगे कर्ता भोक्ता सब होता है, मैंपन का अनुभव होता है। तो जब वो कुछ करता है तो क्या समझता है? मैं कर रहा हूं, इसीलिए वह स्वयं कर्ता हो जाता है। अगर हम इस बात को ठीक से समझें, जो हमारे सभी दुखों का कारण है, दुखों का कारण है कर्तापन। अगर हमारे अंदर कर्तापन ना हो तो फिर हम कुछ भी संसार में जैसा सामने आए, कोई सेवा अगर हम करें, तो देखो कर्तापन नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं। कर्तापन और भोक्तापन नहीं है तो जन्म मरण क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसका फल नहीं होगा ना। कर्ता भाव से फल आएगा, फल को भोगने के लिए भोक्तापन अंदर में जन्म लेगा, तो भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? जन्म लेना पड़ेगा। और जब भोगने के लिए जन्म लेंगे तो फिर क्या होगा? पहले तो पुराने कर्मों के फलों को भोगेंगे, उसके बाद जो जन्म लेंगे हम नया, हम फिर नए कर्म भी करते हैं, नए कर्म भी होंगे, नए कर्म होंगे, फिर उनका फल भोगना पड़ेगा, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। तो मूल में हमें ये समझना है कि इस अहंकार के कारण हमारे अंदर क्या आता है? हम जब कुछ भी करते हैं तो ये आता है, ये मैं करने वाला। बस यही पकड़ लो अपने आप को कि मैं करने वाला नहीं, हो रहा है। आत्मा के तेज से जो मेरा अंतःकरण, जो चिदाभास, अंतःकरण में जब वो चित्त का आभास पड़ा तो उसको क्या कहा? चिदाभास। चिदाभास, उस चिदाभास पे हमारी दृष्टि है। उस आभास में ही तो मैं सब कुछ कर पा रहा हूं, अन्यथा मैं कुछ करने वाला नहीं। शास्त्र ही समझा रहा है। तो जब वो स्वयं कर्ता हो जाता है और कर्मों का कर्ता होने के कारण वो कर्म फलों का भोक्ता भी हो जाता है। अहंकार गिर जाए तो क्या होगा? अहंकार के गिरने पर वो कर्मों के कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त हो जाता है। काम तो यही होना है। वो सभी कर्मों को जब कर्तापन गिर गया तो फिर क्या फीलिंग आएगी? वो सभी कर्मों को प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप हुए मानने लगता है। अभी बताया था ना, अंतःकरण, यही अंतःकरण सत्व गुण आदि, सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। तभी आगे क्लियर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सभी कर्मों को जब ये समझ में आ जाए बात कि सब कुछ हो रहा है, मैं करने वाला नहीं, हो रहा है, ये भी अभी ऊपर क्लियर किया कि कैसे हो रहा है। चिदाभास ये समझने की चीज है, अहंकार नहीं, अहंकार जड़ है। अहंकार को, अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला वो चित्त का आभास।
वहां तक जब पहुंचे तो अहंकार गिरा, अहंकार गिरा तो कर्तापन और भोक्तापन समाप्त हुआ। फिर आगे वो कह रहे हैं, फिर वो व्यक्ति सभी कर्मों के कर्तापन भोक्तापन से जब मुक्त हो जाता है तो क्या समझ में आता है कि सभी कर्मों को प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप हुआ मानने लगता है। अपने आप हुआ, ये बात बार बार आती है, सत्पुरुषों के मुख से भी सुनने को मिलती है। शास्त्र भी कहता है सब कुछ स्वयं हो रहा है। इतनी इतनी बड़ी परिस्थितियां संसार में आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, कितने बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, ये कैसे आते हैं? ये हो रहे हैं, ये स्वयं से हो रहे हैं। है ना कोई शक्ति? जब इतनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां जो हम देख रहे हैं आ जाती हैं, कैसे आ जाती, तो हमारा ये छोटा सा शरीर भी कैसे चल रहा है, वहां तक हमें अपनी समझ को ले जाना है कि सब कुछ हो रहा है। और शास्त्र हमें ये बता रहा है कि जब मनुष्य ये समझने लगता है सभी कर्मों को प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने आप हो रहे हैं, कर्म जो है ऐसा मानने लगता है, तो यही उसकी मुक्त अवस्था है। जब कभी भी मुक्त अवस्था की बात आए तो हमें समझना है, उसको थोड़े में रख लेना है। जैसे अभी बोला, अहंकार गिर जाए तो अहंकार के गिरने से कर्तापन भोक्तापन समाप्त हो गया। जब कर्तापन भोक्तापन समाप्त हुआ तो क्या समझ में आया? सब अपने आप हो रहा है गुणों के कारण। गीता में कहा गया है, वास्तव में सभी कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुण सुने, बहुत बार सुने, प्रकृति त्रिगुणमयी प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, मोहित होना माना अंधकार, मोह मीन्स अंधकार होता है, समझ का ना होना। जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, जो अहंकार से घिरा हुआ है कि मैं करने वाला, जिसके अंतःकरण में ये चीज बहुत दृढ़ है, ऐसा अज्ञानी क्या मानता है? मैं करता हूं। यही अहंकार तमोगुण से युक्त होकर जागृत, रजोगुण से युक्त होकर स्वप्न और सत्वगुण से युक्त होकर सुषुप्ति का अनुभव करता है। तीन अवस्थाएं हैं ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तीनों अवस्थाओं में ये तीन प्रकार के गुण अपना कार्य करते हैं। इस श्लोक में ये बताया। अगला श्लोक ले रहे हैं, विषयों की अनुकूलता से ये सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। जब हमारे कुछ जिंदगी में कुछ मिलता है जो हमारे अनुकूल होता है, हमें अच्छा लगता है, तो हम कैसा महसूस करते हैं? सुखी। और जब कोई चीज हमारे प्रतिकूल होती है, हमारे उलट चलती है, तो हमारा मन कैसा हो जाता है? दुखी। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है। सुख और दुख अहंकार के कारण हो रहे हैं। अब समझ आया ना, आ रहा है ना क्लियरली कि अहंकार क्या है? मैं, अहंकार मीन्स मैंपन। जब हमारे अंदर मैंपन होगा तभी तो मैं दुखी और मैं सुखी होगा। अगर मैंपन मिट जाए तो ना मैं सुखी होगा ना मैं दुखी होगा। तो सुखी और दुखी होने का जो कारण है वो क्या है? वो है अहंकार, और उसमें है अनुकूलता और प्रतिकूलता। यदि कोई विषय अनुकूल है तो सुखी है, यदि कोई विषय, कोई परिस्थिति प्रतिकूल है तो मन दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म हैं, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। आत्मा में तो ना सुख बना है ना दुख बना है, क्योंकि कहते हैं ना आत्मा आनंद स्वरूप है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। अध्यात्म में अहंकार को मूल पाप माना है, बड़े में बड़ा पाप, सभी पापों का मूल, जड़। क्योंकि इसी से, अहंकार के कारण ही मनुष्य में कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं आदि पैदा होती हैं, और
फिर इन इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए वो अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है, जिनका फल भी उसे भोगना पड़ता है। क्योंकि वो किस भाव से करता है? जब अहंकार है तो कर्ता भाव से करता है, मैं करने वाला। और अभी ऊपर श्लोक में आया कि अगर हम करने वाले तो भोगने वाले भी फिर हम हैं। जब कोई विषय अथवा कार्य उसकी इच्छाओं, वासनाओं को पूर्ण कर देते हैं तो मनुष्य सुखी महसूस करता है। और अगर उसकी वो चीजें पूरी नहीं होती हैं तो क्या महसूस करता है? दुखी होता है। इसलिए सुखों दुखों की अनुभूति अहंकार के कारण ही होती है। ये अहंकार के धर्म है। कौन? सुख और दुख। जब तक अहंकार है मनुष्य सुखी दुखी होगा ही। अब देखो ये राज खुल रहा है हमारे सुखी होने का और दुखी होने का। हम तो सोचते हैं कि बाहर कुछ ऐसा अनुकूल परिस्थितियां, पदार्थ या लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं कि हम बहुत सुखी महसूस करते हैं। क्या सुख बाहर है? वो तो बोल रहे हैं अहंकार के कारण है। कैसे? जब कुछ अनुकूल है, जो हमें ठीक लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, तो हम सुखी हो जाते हैं। हमारे प्रतिकूल कुछ होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता कौन महसूस कर रहा है? मैंपन, ये अहंकार। तो अहंकार ही कारण है सुख और दुख का, यहाँ ये बता रहे हैं। अब इससे मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। जब तक अहंकार है मनुष्य सुखी दुखी होगा ही। तो सुख और दुख से अगर हम छूटना चाहें तो किससे छूटना पड़ेगा? अहंकार से। और कोई उपाय नहीं है। आत्मा कैसी है? आत्मा नित्यानंद स्वरूप है। नित्य आनंद, हर पल का आनंद, क्षण क्षण का आनंद है आत्मा। आत्मा का स्वरूप ही आनंद है। उसे मीन्स आत्मा को कभी सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। और महापुरुषों के वचन, शास्त्र का उद्घोष हमेशा हमें इंगित करता है हमारे सत्स्वरूप की ओर, हमारे शाश्वत स्वरूप की ओर। वो क्या है? वो है हमारी आत्मा। वो हमें बताते हैं कि तू ये नहीं है, तू वो है। यू आर नॉट दिस। शरीर की तरफ इशारा करके कहते हैं यू आर नॉट दिस, यू आर दैट। जिसको तू भूल गया है, दैट मीन्स क्या? जिसको तू भूल गया है, जिसकी तुझे विस्मृति हो गई है, तो आत्मा है, तो अमर है। ये शरीर तो मरना धर्म है। वो अमर है, आनंद से भरपूर है, तेरा सच्चा स्वरूप। तो वहां सुख और दुख दूर दूर तक नहीं है। आत्मा को कभी सुख और दुख की अनुभूति नहीं होती। विषय स्टार्ट हो रहा है प्रेम की आत्मार्थता। आत्मार्थता श्लोक है, विषय स्वतः प्रिय नहीं होते किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं। क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। अभी ऊपर क्या चला? विषय अगर अनुकूल है तो वो जो अहंकार का तत्व है वो कैसा महसूस करता है? सुखी। और जो विषय हमें मिलते हैं वो अगर हमारे प्रतिकूल होते हैं, हमसे उलट होते हैं, तो हमारा ही वो अहंकार क्या महसूस करता है? दुख महसूस करता है। लेकिन इस श्लोक में क्या बता रहे हैं? विषय स्वतः प्रिय नहीं होते हैं। हम कहें रसगुल्ले में प्रियता है, मिठास है, तो क्या कह रहा है श्लोक? कि स्वतः विषय प्रिय नहीं होते हैं किंतु आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं। ये समझना है पॉइंट हमारे को। क्यों ऐसा? क्यों आत्मा के लिए क्यों प्रिय होते हैं? क्योंकि स्वतः प्रियतम तो सबका आत्मा ही है। प्रिय में प्रिय क्या चीज है? अपना आप, वो आत्मा। हम सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? अपने स्व के लिए ही करते हैं, अपने अंदर वाले को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो सुख रूप तो वो आत्मा है, वो प्रिय तो मेरी आत्मा ही है। इस श्लोक में ये बताया, इसकी व्याख्या देख रहे हैं। जहां सुख दुख की अनुभूति अहंकार के कारण होती है, वहां
आनंद की अनुभूति आत्मा के कारण होती है। अब ये डिफरेंस हमें समझना है। सुख और दुख दो चीजें हैं। तो क्या बताया, सुख और दुख की अनुभूति किसके कारण ऊपर श्लोक में चला, अहंकार के कारण। और क्या कह रहे हैं कि आनंद की अनुभूति किसके कारण होती है, आत्मा के कारण होती है। क्यों, क्योंकि आत्मा स्वतः प्रियतम है, आनंद स्वरूप है। आत्मा का आनंद स्वरूपता का आभास का एहसास करने के लिए हमें किसी चीज को लाना नहीं पड़ता। जैसे अहंकार को तो सुख और दुख का अनुभव बाहर किसी विषय के कारण होता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता उस विषय की। लेकिन जो आत्मा है वो तो स्वतः प्रिय है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। उसकी प्रियता, उसकी आनंद स्वरूपता को एहसास करने के लिए हमें कुछ लाना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि आनंद मेरी आत्मा का स्वभाव है। तो जो परमानेंट सुख, जो आनंद मुझे स्वतः प्राप्त है, मैं उसको छोड़ करके कहां भटक रहा हूं, बाहर, कभी सुख और कभी दुख। ये अध्यात्म की यात्रा बाहर भटकने से जब हमें भीतर की ओर लेके जाती है तो हमें किसकी झलक मिलती है, हमें झलक मिलती है अपने स्वस्वरूप की। और वो सुख का एहसास वहां होता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन आता ही नहीं। क्यों नहीं आता परिवर्तन, क्योंकि आनंद आत्मा का स्वभाव है, वो उसका स्वरूप है। इसी क्रम में अगला श्लोक देख रहे हैं। इसलिए आत्मा सदा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। देखो, हम इस रास्ते में क्यों आए, आज हम सत्संग में बैठे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। जरा ये भी समझ लें, शास्त्र कह रहा है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। अपना अपना हाथ खड़ा करो, किसको ऐसा जीवन चाहिए, पूछने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा जीवन जिसमें दुख कभी भी ना हो, हर कोई हाथ खड़ा करेगा कि ऐसा जीवन तो सबसे पहले मुझे चाहिए। हर किसी को चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं, आत्मा क्योंकि आनंद स्वरूप है, इसमें तो कभी दुख है ही नहीं। मुझे बताओ, ये रास्ता हम कभी छोड़ सकते हैं, कभी भूल सकते हैं? इसकी कितनी महिमा है, इसकी महिमा को समझना है। आज जिस मार्ग पे हमने कदम रखा है, यदि सदा सदा के लिए दुखों की, सुखों की, झूले की निवृत्ति करना चाहते हैं, शांत आनंद में जीवन चाहते हैं, एक इस जन्म के लिए नहीं, सदा सदा के लिए, तो यही मार्ग है ना। आत्मा आनंद स्वरूप है, इसमें दुख कभी नहीं है। कभी सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी आत्म आनंद का अनुभव होता है। क्या कह दिया, सुषुप्ति में अब एहसास करो, ये परमात्मा, ये प्रकृति इतनी कृपालु है। इसने जब हमारा शरीर बनाया, हमें जीवन दिया, एक चीज ऐसी डाल दी कि ना भी समझने वाला इंसान भी समझ जाए कि आत्मा आनंद स्वरूप है। कैसे? रात को सोए, घंटे, आधे घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, ज्यादा 2 घंटे के लिए गहरी नींद सभी को आती है। आधे घंटे, 1 घंटे की तो सबको आती है। विशेषकर जब आप बहुत थक के आते हैं, कभी बहुत काम किया, कहीं भाग दौड़ की, पूरा 4 दिन शादी से फ्री होकर के पूरी रात जागे, शादी को फिर सोए, कैसी नींद आती है। मैं तो ऐसा सोया कि मुझे होश ही ना रहा। अब जब उस नींद के बाद, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, डीप स्लीप, गहरी अवस्था, उस नींद के बाद जब हम उठते हैं, बताने की जरूरत नहीं क्या एहसास होता है। सबका एक ही अनुभव होता है, बड़े सुख से सोया। वो सुख ऐसा होता है कभी महसूस ही नहीं किया होता। इतना ताज़ी महसूस करता है इंसान, ताजगी एकदम, जैसे वो 4 दिन की थकान है ही नहीं। ये जो सुख रूपता है, अब एक बात सोचने की है,
क्या ये सुख रूपता, ये फ्रेशनेस जो मिली उस सुषुप्ति से निकलने के बाद, उस सुषुप्ति का अनुभव करने के बाद, क्या वहां कोई विषय था, कोई पदार्थ था, कोई व्यक्ति था जिसने हमें सुखी किया, जिसने हमें फ्रेश किया, इतना ताजा महसूस किया? किस कारण से किया? ये विचार का विषय है, जरूर करना। सुषुप्ति का एक ऐसा अंश जीव के जीवन में जोड़ दिया भगवान ने कि हर रोज हम उस आत्मा का अनुभव करते हैं। वहां कुछ नहीं बचता, कुछ शेष नहीं होता सुषुप्ति में, सिर्फ आत्मा होती है, स्वयं होता है जीव। और वो फिर जब अपनी उपस्थिति को महसूस करता है, जो कि आनंद स्वरूप है, तो जागने के बाद उस अनुभव को कहता है, ऐसा सोया, कुछ होश ही नहीं था, कुछ होश ही नहीं था, कोई विषय नहीं था ना वहां पर, तो किसी चीज का ज्ञान नहीं था, बड़े सुख से सोया, सुख का भी अनुभव करता है। तो वो कह रहे हैं सुषुप्ति में विषयों का अभाव रहते हुए भी, विषय वहां नहीं है, कोई विषय नहीं है, आत्म आनंद का अनुभव होता है। वो कहते हैं ना कि कपड़ा बेचने वाला बड़े बड़े थान ना दिखा करके क्या करता है, जब कोई होलसेल वाला खरीदारी करने आता है तो वो उसको सैंपल्स दिखाता है, छोटे छोटे टुकड़ों की डायरी सी बनी होती है, उसमें वो पसंद करवाता है सैंपल। भगवान ने हमको ये आत्म अनुभव का सैंपल दिया है जीवन में, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि आत्म आनंद का अनुभव होता है, जबकि वहां कोई विषय नहीं है सुख देने के लिए उस सुषुप्ति में, क्योंकि वहां तो अपना भी होश नहीं है, कहते ना होश ही नहीं था। इस विषय में जो हमारा ये शास्त्र है, ये प्रमाण है, हमारा स्वयं का अनुभव, अनुमान भी प्रमाण है। जब हम जागते हैं तो महसूस करते हैं ना उस चीज को। व्याख्या देख लेते हैं। आनंद केवल आत्मा का स्वभाव है। इस अनुभव से जो सुषुप्ति में सबको होता है, हर कोई कहेगा इस बात को कि आत्मा का क्या स्वभाव है, आनंद। वो महसूस हुआ सुषुप्ति में, इसलिए उसी को आनंद की अनुभूति होती है, आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। विषय स्वयं आनंद स्वरूप नहीं है, विषयों में आनंद नहीं है। कोई कह सकता है क्यों नहीं है विषय में आनंद? रसगुल्ला खाएं तो सभी को बहुत अच्छा लगता है, बादाम का हलवा सभी को अच्छा लगता है। इसके ऊपर हम कई बार शेयर कर चुके हैं। पति फैक्ट्री से आता है, रास्ते में से ही फोन करता है, आज बहुत अच्छा ठंडा मौसम है, गरम गरम पकौड़े और चाय बना के रख। पत्नी सब तैयार करती है, सेठ जी आते हैं, खाते हैं, थोड़ा अभी खाया, इतने में फैक्ट्री से फोन आ जाता है, सेठ जी फैक्ट्री में आग लग गई। वही पकौड़े जो इतने प्यार से बनवाए, इतने रस लेके अभी सेठ जी ने खाना शुरू किया, वही पकौड़ों को फेंक के वो दौड़ता है। वो सुख पकौड़ों का कहां था? पकौड़ों में नहीं था, वो स्व के लिए था। आत्मा स्व के लिए प्रिय है, अपने लिए प्रिय है। हम सोचते हैं सुख बाहर पदार्थों में है, ऐसा नहीं है। शास्त्र यही कह रहा है, विषय स्वयं आनंद स्वरूप नहीं है। शास्त्र के वचनों पर विश्वास करके फिर अपने जीवन के अनुभव से उनको लगाते चले तो ज्ञान हो जाता है विज्ञान से। शास्त्र क्या ज्ञान दे रहा है कि विषय स्वयं आनंद स्वरूप नहीं है, सुख दुख की अनुभूति आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म अभी ऊपर आया, आत्मा का तो एक ही धर्म है, आनंद। सुख दुख की अनुभूति आत्मा का धर्म नहीं है। इसी कारण सुषुप्ति अवस्था में सभी विषयों का अभाव हो जाता है, तो भी आत्मा आनंद का ही अनुभव करती है ना ये बात।
सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं है, कोई रसगुल्ला हलवा कोई प्यारा मेरा वहां मुझे सुख देने के लिए मौजूद नहीं होता है। प्यारे से प्यारा, रात को जब इतनी थकान के बाद नींद आती है तो हम अपने प्यारे से प्यारे को भी एक तरफ करते तो मुझे सोने दे। वो प्यार कहाँ गया उस टाइम? इसी कारण सुषुप्ति अवस्था में सभी विषयों का अभाव हो जाता है, तो भी आत्मा आनंद का ही अनुभव करती है। देखो, सभी विषयों का अभाव है फिर भी आत्मा आनंद का अनुभव करती है। इसी से निश्चय होता है कि आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, इसीलिए कुछ भी नहीं है तब वो स्वरूप उभर के आता है। उसका शाश्वत स्वरूप जिसमें कभी कोई खोट होता ही नहीं, कोई कमी बढ़ोतरी होती नहीं, सदा से सनातन, तभी आत्मा को सनातन का है, सदा एक सा। आत्मा का स्वरूप सदा एक सा भरपूर रहता है। श्रुति कथन इसके प्रमाण है। हमें वेदों की श्रुतियों पर जो वो प्रमाण करती हैं इस सत्य को, उस पर विश्वास करके कदम आगे रखना है, जीवन में साधना करनी है। श्रुति कथन इसके प्रमाण है कि आनंद आत्मा का ही स्वभाव है। आज ये स्पष्ट हुआ कि आत्मा का स्वभाव आनंद है, और गुरु पहले दिन से कहता है कि तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू देह नहीं है। और जब तू आत्मा है तो सुख दुख फेंक एक तरफ, तेरा स्वरूप तो आनंद है। आनंद आत्मा का स्वरूप है और तू आत्मा है। कितनी बड़ी दात है शास्त्र की, सदगुरु की, जो हमें मिली है। हम उसी में रहें, यही प्रयास करना है। अभ्यास करते रहें, मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, तभी आगे बढ़ पाते। हरिओम शांति।